हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल अकेडमी। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे 12th इंग्लिश लिटरेचर में एक पोइम पढ़ रहे थे। पोइम जिसका नाम था ए लेक्चर अपॉन द शैडो। ए लेक्चर अपॉन द शैडो इज रिटन बाय द पोइट जॉन डन, जो कि पोइट जॉन डन द्वारा लिखित है। लास्ट वीडियोज़ के अंदर अपन ने ए लेक्चर अपॉन द जो पोइम है इसकी समरी पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो आपने वॉच कर ली होगी। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो वॉच नहीं की है तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले उस वीडियो को आप वॉच करें, और उस वीडियो का लिंक, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से उस वीडियो को आप वॉच कर सके। उसके बाद आज की जो वीडियो है उसको वॉच करें। आज की जो वीडियो है उसमें बच्चों अपन ए लेक्चर अपॉन द शैडो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। लाइन बाय लाइन इसको अपन समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आंसर्स बीच में निकलेंगे वो भी अपन जानेंगे। हालांकि पोइम है वो थोड़ी बड़ी है, इसलिए एक पार्ट में पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए एक पार्ट आज पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली वीडियो के अंदर अपन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट है, वीडियो है, वो आपको अच्छी लगेगी, आपको समझ आएगी। और अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर्स करना, और आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो अपन पढ़ते हैं अपनी पोइम, स्टार्ट करते हैं। पोइम जिसका नेम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो, एक व्याख्यान अपॉन द शैडो, किसके ऊपर? परछाई के ऊपर। वैसे बच्चों लास्ट वीडियोज में शैडो क्या है ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको और बता दूंगा। और ये जो पोइम है वो जॉन डन द्वारा लिखित है, और ऐसा माना जाता है कि जॉन डन ने ये पोइम है वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे यानी कि लिखी थी अपनी वाइफ के लिए। तो इसके अंदर वो क्या कर रहा है, अपनी जो बिलाउड है उसको एड्रेसिंग यानी कि कर रहा है। पोइट है वो किसको एड्रेसिंग कर रहा है? अपनी बिलाउड को एड्रेसिंग कर रहा है, अपनी जो प्रेमिका है उसको एड्रेसिंग कर रहा है। और यहाँ उसकी जो प्रेमिका है वो कौन है? उसी की जो वाइफ है उसी के लिए यानी कि आया है, जो कि सिंबॉलिकल ऑफ गॉड, जो कि किसका प्रतीक बताया है? उसकी प्रेमिका को, यानी कि गॉड का प्रतीक बताया है। तो लास्ट वीडियो में अपन ने जाना इसकी जो थीम या पोइट क्या चाहता है। पोइट वांट्स दैट, पोइट यानी चाहता है, पोइट विशेस दैट, पोइट विश करता है कि हर बिलाउड, उसकी जो प्रेमिका है, शुड लव हिम, वो उससे प्रेम करे विद सिंसियरली, यानी सच्चाई से प्रेम करे। मतलब क्या है? वफादारी से, यानी उनके साथ प्रेम करे। हर लव फॉर द पोइट, और उसका जो लव है किसके लिए? पोइट के लिए। शुड नॉट बी डिक्रीज, यानी डिक्रीज नहीं होना चाहिए या फॉल्स नहीं होना चाहिए, ऐसा पोइट है वो विश करता है। ये तो क्या है? पोइट की इच्छा है। और साथ ही उसके बाद वह क्या बताता है? ट्रू जो लव है उसका नेचर बताता है, सच्चा जो प्यार है उसकी प्रवृत्ति बताता है कि सच्चा प्यार किस तरह का होता है। ट्रू लव के बारे में उसने बताया कि सच्चा जो प्यार होता है वो इज इमोर्टल, इमोर्टल होता है, अमर होता है। इट नेवर एंड्स, ये कभी एंड नहीं होता है। इसके ऊपर टाइम का, लोकेशन का या सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। कि कितना भी यानी कि आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वो ये मानता है कि उनका जो प्रेम है वो कभी यानी कि क्या नहीं होगा, यानी कि कम नहीं होगा। ऐसा यानी कि पोइट है वो यानी कि चाहता है। तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों अपन जानेंगे ए लेक्चर अपॉन द शैडो है, इसको लाइन बाय लाइन यानी कि पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए वो अपनी जो नरेटर, अपनी जो बिलाउड है, अपनी जो प्रेमिका है, उसको वो एड्रेस कर रहा है। और क्या कह रहा है अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलाउड को, कि स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल,
कि स्टैंड स्टिल, सीधी खड़ी हो जाओ, स्थिर खड़ी हो जाइए। एंड आई विल रीड टू दी, एंड आई विल रीड टू दी, और मैं आपके लिए रीड करूंगा। दी यहां पे क्या है, दी का मतलब बच्चों है यू। स्टैंड स्टिल, स्टिल खड़ी हो जाइए कि स्थिर खड़ी हो जाइए, बिल्कुल हिलिए मत। एंड आई विल रीड टू दी, और मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। तो यहां पे बच्चों ये जो लाइन है स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, यहां पे जो आई है, ये जो आई है वो किसके लिए रेफर है, किसके लिए आया है? आई कौन है यहाँ पे? पोइट हिमसेल्फ है। पोइट खुद कह रहा है अपनी बिलाउड से कि स्टैंड स्टिल, खड़ी हो जाइए, स्थिर हो जाइए। एंड आई विल रीड टू दी, और मैं क्या करूंगा? आई विल रीड टू दी, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दी का मतलब क्या बोला जाता है पोइट्री के अंदर? यू बोला जाता है। मैं आपके लिए यानी कि पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? ए लेक्चर, एक व्याख्यान, एक भाषण। किसके ऊपर? लव के ऊपर। ए लेक्चर किसके ऊपर? लव के ऊपर, प्यार के ऊपर। इन लव्स फिलोसॉफी, और किसके ऊपर यानी लेक्चर दूंगा? कि जो लव्स फिलोसॉफी है, प्यार की जो दार्शनिकता है, उसके ऊपर मैं आपको लेक्चर देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रू लव है वो क्या होता है, सच्चा जो प्रेम है वो क्या होता है। तो इसलिए यानी कि वो अपनी जो बिलाउड है उसको यानी कि एड्रेसिंग करते हुए पोइट स्वयं कह रहा है कि आप स्थिर हो जाइए। आई विल रीड टू दी, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। क्या पढ़ूंगा? ए लेक्चर, एक व्याख्यान पढ़ूंगा। किसके ऊपर? लव पे, प्रेम पे। इन लव्स फिलोसॉफी, प्रेम की दार्शनिकता बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि सच्चा प्रेम है वो क्या होता है, ट्रू लव है वो क्या होता है। तो इस पोइम के अंदर बच्चों अपन देखेंगे कि पोइट है वो लव की 3 स्टेज बताता है। जो प्यार है उसकी 3 अवस्था बताता है। 3 अवस्था को, एक तो यानी कि उन्होंने प्यार बताया है मॉर्निंग का, मॉर्निंग के टाइम। एक जो दूसरी जो स्टेज बताई है लव की स्टेज, वो बताई है आफ्टरनून की, दोपहर के समय की। और जो तीसरी स्टेज है उसका नाम है इवनिंग की, कहने का मतलब शाम के समय, यानी कि जो शाम की यानी कि अवस्था। तो इसके अंदर अपन यानी कि जानेंगे। तो यहां पे सबसे पहले जो मॉर्निंग, जो अपना जो प्रेम है उसके बारे में यानी कि वो व्याख्यान कर रहा है। वो क्या कह रहा है? मॉर्निंग का यानी कि प्यार, जो कि इनिशियल बोल सकते हैं, शुरुआती। कहने का मतलब क्या है? लवर्स जब शुरुआत में यानी कि जो प्यार करते हैं तो उनके बीच यानी कि किस तरह की यानी कि बातें होती है, क्या कुछ होता है, वो इसमें यानी कि वो एक्सप्लेन करता है। क्या कहता है? दीज 3 आवर्स, कि ये जो 3 आवर्स है, ये जो 3 घंटे हैं, दैट वी हैव स्पेंट, जो हमने स्पेंट किया है, जो हमने बिताए हैं साथ साथ। वॉकिंग हेयर, यहां चलते हुए। 2 शेडोज वेंट, तो हमारे साथ साथ क्या है? 2 शेडोज, 2 परछाइयां भी यानी कि चली है। पोइट क्या कहना चाह रहा है यहां पे अपनी बिलाउड से, अपनी प्रेमिका से? ये कह रहा है कि दीज 3 आवर्स, कि ये जो 3 घंटे, दैट वी हैव स्पेंट, जो हमने बिताए हैं, वॉकिंग हेयर, यहां चलते हुए। कहने का मतलब क्या है? पोइट और उसकी जो बिलाउड है वो कहां चल रहे हैं? घूम रहे हैं, एक गार्डन के अंदर घूम रहे हैं। और ये क्या बताया जा रहा है? उसका इनिशियल जो लव है, शुरुआती जो प्रेम है, उसके बारे में यानी कि बता रहा है कि शुरुआत में जब लवर्स है यानी कि मिलते हैं, तो वो क्या बताता है कि हमें साथ साथ चलते हुए, घूमते हुए 3 घंटे हो गए हैं, और हम इस बगीचे में दोनों घूम रहे हैं। और लेकिन हमारे साथ हम 2 ही नहीं घूम रहे, हमारे साथ साथ कौन चल रहा है? और 2 शेडोज वेंट, कि 2 परछाइयां और चल रही है। कहने का मतलब क्या है? वो बता रहा है अपनी प्रेम की दार्शनिकता पे व्याख्यान दे रहा है अपनी बिलाउड को कि आप स्थिर हो जाइए। वो बताता है मॉर्निंग का इनिशियल लव बताता है, आपका शुरुआती प्रेम बताता है। जब लवर्स यानी एक दूसरे से शुरुआत में मिलते हैं तो वह क्या बताता है कि हमें घूमते हुए यानी कि 3 घंटे हो गए हैं। और वह ये बताता है कि हम जो यानी कि घूम रहे हैं पार्क के अंदर, हमारे साथ साथ 2 शेडोज और वेंट, 2 परछाइयां और चल रही है, 2 परछाई चल रहा है। कहने का मतलब क्या है? मॉर्निंग के अंदर क्या होता है बच्चों? यानी कि सन है वो किस साइड में होता है? ईस्ट साइड में होता है।
और मॉर्निंग के अंदर क्या देखते हैं अपन, मॉर्निंग में जैसे ही अपन चलेंगे हमारे आगे यानी कि दो परछाई बनेगी। क्या बनेगी, यानी परछाई चलेगी, हम चलेंगे तो हमारे पीछे पीछे यानी क्या चलेगी, परछाई चलेगी। तो यहां शेडो का मतलब क्या है बच्चों, शेडो का मतलब है हेयर, यहां पर्सन आएगा, इंपोर्टेंट पर्सन आएगा कि व्हाट डज शेडो मींस इन द पोइम। ये जो पोइम है इसमें शेडो का क्या मतलब है, कल भी बताया था मैंने, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए यहां शेडो, कौन से शेडो की बात चल रही है। आप क्या बताओगे, इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर द वर्ड शेडो जो है वो रेफर्स टू, उल्लेखित है, किसके लिए यानी कि उल्लेखित है, ड्यूलिटी इन द लवर्स पर्सनैलिटी, कि लवर्स की पर्सनैलिटी में जो ड्यूलिटी है, दोहरापन है, दोहरा व्यक्तित्व है, उसके लिए शेडो आया है। देयर डिफरेंसेस, उनके जो मतभेद है उनके लिए आया है। देयर इग्नोरेंस, उनका जो यानी कि अज्ञानता है, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, उनके लिए आया है। देयर फ्लॉज, उनकी कमियों के लिए आया है। देयर डिस्ट्रस्ट, उनका अविश्वास, फॉर ईच अदर, उनके लिए क्या आया है, ये शेडो आया है। कहने का मतलब क्या होता है, शुरुआत में जब लवर्स मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है, डिफरेंसेस होती है, क्या होता है, मतभेद होते हैं, कुछ फ्लॉज, कुछ कमियां होती है, कुछ सीक्रेट होते हैं जो एक दूसरे से छिपाते हैं, मतलब खुल के बात नहीं बोलते हैं। मतलब क्या है, शुरुआती प्यार में यही होता है, जब लवर्स मिलता है उन्हें डर लगता है कि कहीं हम सीक्रेट बता देंगे हमारा, तो हो सकता है कि हमारा सीक्रेट है ये आगे किसी दूसरे व्यक्ति को बता दे, हमारा भेद खोल दे। तो शुरुआती प्यार में यानी वो डरे हुए से रहते हैं, अपनी कमियों को छिपाते हैं, एक नया स्टाइल, मतलब कल मैंने आपको बताया था कि अंदर जो है वो नहीं दिखाते हैं बल्कि एक दिखावा करते हैं, खुद क्या है वो शो नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम लवर से मिलते हैं तो वो एक नया स्टाइल मारते हैं, एक नई यानी कि अपने अंदर यानी कि नया कैरेक्टर घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, शेडोज, कि शुरुआती प्यार में वो बताता है कि हमें चलते हुए 3 घंटे हो गए हैं, और 3 घंटे हो गए, लेकिन क्या बता रहा है, हमारे साथ साथ 2 शेडो और चली है, 2 शेडो और चली है। मतलब क्या है, 3 घंटे हो गए लेकिन हम बिकम वन, हम एक नहीं हुए, नॉट बिकम वन, अभी तक एक नहीं हुए। एक होना मतलब क्या है, यानी कि एक मिल जाना मतलब यह है कि हम हमारे अंदर के जो सीक्रेट है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी गुप्त बातों को बताए, एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाए। ये क्या होता है, यानी कि बिकम वन हो जाना। ये कहने का मतलब क्या है कि हम 3 घंटे हो गए, दूर दूर चल रहे हैं। अब शुरुआत में एकदम नजदीक भी नहीं आ सकते, डर भी लगता है एक दूसरे को, लवर्स को तरह का, यानी कि समाज का डर लगता है, बिलाउड को यानी लवर का डर लगता है, पता नहीं कि लवर यानी कि नजदीक जाएगा तो क्या बोलेगा, लवर है वो, और उसे डर लगता है कि मैं बिलाउड के एकदम नजदीक चला जाऊंगा तो वो पता नहीं क्या रिएक्शन देगी। तो कहने का मतलब 3 घंटे हो गए लेकिन अभी उनकी बात नहीं बनी। वो ये बता रहा है उनके प्यार में अभी क्या है, कमी है। और वह बताता है, अब आगे क्या कहता है, अलोंग विद अस, कि ये जो शेडो जो यानी चली है वो हमारे साथ चली है, विच, जिसे, वी आवर सेल्वेज, जो जिन शेडोज को हमने स्वयं ने प्रोड्यूस की है, स्वयं ने यानी कि पैदा की है। ये जो शेडो चली है हमारे साथ साथ, मतलब जो मतभेद है, जो अज्ञानता है, जो फ्लोज है, ड्यूलिटी है, ये और किसी ने नहीं पैदा की है, हम स्वयं ने पैदा की है। हम सब स्वयं ने यानी कि एक दूसरे को यानी कि दिखावा किया है, हकीकत नहीं बताई है हमारे अंदर की। कहने का मतलब क्या है कि लवर्स है और बिलव्ड है, वो दोनों यानी कि अच्छे सूट के अंदर है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अच्छा सूट है वो उनके पास एक ही है, ये केवल दिखावा मात्र है। लेकिन घर में तो उनके क्या है, एकदम कंगाली है, वो यानी कि भेद नहीं खोलते हैं एक दूसरा। कहने का मतलब अपनी बातें छिपाते हैं, अपनी कमियों को छिपाते हैं। तो ये जो यानी कि चीजें हैं हमारे प्यार में, हमने स्वयं ने यानी प्रोड्यूस की है, हमने इसका भेद नहीं खोला है, क्योंकि हमें डर है कि हम अगर भेद खोल देंगे,
कि हम जैसे दिख रहे हैं वैसे अंदर से नहीं है। हम बाहर से जैसे अमीर दिख रहे हैं, पैसे वाले दिख रहे हैं, वैसे यानी कि अंदर, कहने का मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमिकली कंडीशन है वो वैसी नहीं है। अगर पहले ही ऐसी बता दिया जाए तो शायद हो सकता है वो एक दूसरे से यानी दूर हो जाए पहले मिलने से पहले। तो ये जो परछाई है ये हमने पैदा की है। तो शेडो का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आगे क्या है देखिए, बट नाउ, लेकिन अब, द सन इज जस्ट अबाउ अवर हेड, लेकिन अब क्या है, द सन, सूर्य जो है, इज जस्ट अबाउ अवर हेड, किसके ऊपर आ गया, हमारे हेड के ऊपर आ गया, हमारे सर के ऊपर आ गया। सूर्य सर के ऊपर कब आता है, आफ्टरनून के समय आता है। किसके समय आता है, आफ्टरनून के समय आता है, दोपहर के यानी कि समय आता है। सूर्य जब यानी सर के ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, वी डू दोज शेडो स्ट्रेट। हम अब क्या कर रहे हैं, जो शेडोज थी, जो परछाइयां थी, जो हमने स्वयं ने यानी कि क्या की थी, प्रोड्यूस की थी, उसको ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं मतलब कुचल रहे हैं, रोंद रहे हैं। मतलब क्या है कि मॉर्निंग के अंदर दो परछाई बन रही थी। परछाई बन रही थी क्योंकि हमारे पीछे क्या था, सूर्य था, और उसकी परछाई है, हम चल रहे थे, हमारे साथ साथ आगे आगे दो परछाई भी चल रही थी। और वो परछाई मतलब ये बता रही थी कि हमारे बीच अभी मतभेद है, अज्ञानता है, हम एक दूसरे को पहचाना नहीं है। लेकिन वो अब क्या कहता है कि अब दोपहर हो गई है, आफ्टरनून, दोपहर को, यानी कि सूर्य क्या है, पहले तो क्या था, अपोजिट साइड में था, पीछे था, और अब सूर्य हमारे सर के ऊपर आ गया है। सर के ऊपर आ गया है मतलब अब परछाई आगे नहीं बन रही है, हमारे आगे आगे नहीं चल रही है। परछाई अब किसके नीचे आ गई है, हमारे पैरों के नीचे। कहने का मतलब हम किसके ऊपर चल रहे हैं, हम किसको कुचलते हुए, किसको रोंदते हुए जा रहे हैं, हम परछाइयों को रोंदते हुए जा रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन बनेगा बच्चों, यहां पे प्रश्न ये बनेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो किसके बारे में, कि वी डू दोज शेडोज ट्रेड, कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस शेडोज को ट्रेड कर रहे हैं, हम उस शेडोज को यानी कि क्या कर रहे हैं, कुचल रहे हैं। उसका मतलब क्या है, इसको सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है कि वी डू दो शेडोज ट्रेड। अब हम दोपहर के समय में क्या कर रहे हैं, उन शेडोज को ट्रेड कर रहे हैं, कुचल रहे हैं। हेयर दिस लाइन मीन्स, इस लाइन का मतलब यह है कि जो लवर्स है उन्होंने यानी कि क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है देयर डिस्ट्रस्ट, अपनी डिस्ट्रस्ट पे यानी कि उन्होंने क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है। अपना जो एक दूसरे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति अविश्वास था, उस पे ओवरकम मानी जीत हासिल कर ली और बिकम वन, एक हो गए हैं। मतलब शुरुआत में तो क्या करते हैं, एक दूसरा दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे यानी समय बीतता जाता है उनके प्रेम में, तो अब वो जान गए एक दूसरे को अच्छी तरह से कि अब क्या यानी कि ज्यादा दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। और कहने का मतलब अब वो क्या कर देते हैं, कुछ समय बाद क्या करता है, वो एकदम अपनी असली हालत बता देते हैं कि जैसा हम दिख रहे हैं वैसा है नहीं। असली हालत बता देना मतलब क्या है कि अब हमने क्या कर लिया है, हमने ओवरकम कर लिया है देयर फ्लोज, देयर डिस्ट्रस्ट, देयर डिफरेंसेस, कि हमारे यानी जो शेडो जो बन रही थी उस पे हमने जीत प्राप्त कर ली है। मतलब अब हमारे बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, और हम बिकम वन, हम क्या हो गए, बिकम वन, एक हो गए। मतलब क्या है, लवर है, विलव्ड को शुरुआत में तो क्या कर सकता है, शुरुआत में यानी कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा सकता है, अच्छी शॉपिंग करवा सकता है, लेकिन हर बार यानी कि हमेशा के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही वो स्टाइल मारता रहा तो कब का ही कंगाल हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या करता है, अपनी असलियत बताता है, ये तो यानी कि दिखावा था, शुरुआत में मैंने तेरे को शॉपिंग करवा दी, अच्छा खाना खिला दिया, अच्छा रेस्टोरेंट में ले गया मैं। अब वो अपनी हकीकत बता देते हैं कि यानी कि वो दिखता मैं अलग था और हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन है वो ऐसी है। बिलव्ड भी एक दूसरे को बता देती है, मतलब अपनी मन की बात बता देती है। मन की बात बता देना मतलब उन्होंने क्या कर दिया है, वी डू दो शेडो स्ट्रेट,
कि हमने उन शेडो को ट्रेड कर दिया है, जो हमारे अंदर मतभेद बन रहे थे। मतलब क्या है, द सिंबॉलिकल मीनिंग इज दैट, यानी प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि उन्होंने क्या कर लिया है, दे ओवरकम, उन्होंने ओवरकम कर लिया है। किसके ऊपर, देयर फ्लॉज, अपनी कमियों पे, दे सीक्रेट, दे डिस्ट्रस्ट फॉर ईच अदर। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मॉर्निंग जो शेडोज है वो क्या होती है, बिफोर नून की जो शेडो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो शॉर्टर, लगातार यानी छोटी होती जाती है। और आफ्टरनून की यानी शेडो है वो क्या हो जाती है, दे वेनिश ऑल टुगेदर, उसमें यानी कि शेडोज है वो एक साथ वेनिश, गायब हो जाती है। मतलब क्या है, मॉर्निंग में तो यानी कि मतभेद वगैरह यानी कि होते हैं, लेकिन वो छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे दोपहर आती है। मतलब जैसे जैसे समय बीतता है वो अपनी मन की बात बता देते हैं। लेकिन आफ्टरनून जैसे ही आता है, दोपहर के समय, मतलब ये कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ के यानी कि जब बीच का समय आता है, उस समय उनकी जो शेडोज है वो एकदम से वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब शादी होती है लवर्स की, बिलव्ड की, शुरुआत में क्या होता है, थोड़ा यानी कि दिखावटी प्रेम होता है, वो एक दूसरे का अपना सीक्रेट नहीं बताते हैं। लेकिन जैसे यानी कि 10-15 साल हो गए, अब उनके बीच की जो शेडोज थी वो अब गायब हो गई है। वो एक दूसरे को जान चुके हैं कि कौन सा कितना पानी में है। समझ में आई ये बात? अब देखिए क्या है कि वी डू दो शेडो स्ट्रेट एंड टू ब्रेव क्लियरनेस। और ये जो शेडोज थी जो मॉर्निंग में बन रही थी, उसको हमने बहादुरी से, साहस के साथ क्लियरनेस कर दिया है, एकदम साफ कर दिया है। ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, सारी चीजें अब हमारे अंदर से रिड्यूस हो गई। मतलब अब हमारे अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। जैसे जैसे यानी समय बीतता गया, हम एक दूसरे को अज्ञानता में नहीं छोड़ा। हमारे अंदर की जो भी बातें थी, रहस्य थे, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए, और सारी जो चीजें थी वो बहादुरी से हमने क्लियर कर दिए, और सारी चीजें रिड्यूस हो गई। कहने का मतलब अब हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं है। वो ये कह सकता है कि अब हम प्यार की उच्च प्रकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं। सो वाइल्स्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, तो इस दौरान, सो वाइल्स्ट मतलब इस दौरान हमारा जो इन्फेंट लव्स है, इन्फेंट लव्स का मतलब हमारा जो इनिशियल जो प्रेम है, शुरुआती मॉर्निंग वाला जो प्रेम है, वो बढ़ता जाता है। शुरुआत में थोड़ा डिफरेंसेस था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दोपहर का समय आता है, यहां दोपहर का मतलब ये मान लेंगे कि शादी के कुछ समय बाद उनके बीच की यानी जो शेडोज थी उनका जो वो कम होती जाती है, उसका शुरुआती जो प्रेम है वो अब ग्रो होता जाता है। और क्या डिस्गाइजेज, जो दिखावा था, डिड एंड शेडोज, और वह क्या कहता है, हमारा जो एक दूसरे के प्रति जो दिखावा था, ड्यूलिटी थी, शेडोज परछाई, मतलब डिफरेंसेस, इग्नोरेंस, फ्लोज, डिस्ट्रस्ट, कमियां, फ्रॉम अस, वो हमसे, एंड आवर केयर्स, और हमारी चिंताएं, बट नाउ दिस नॉट सो, अब ये बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट सो मतलब अब ये नहीं बची है बिल्कुल, कि हमारे पहले शुरुआत में जो चिंताएं थी एक दूसरे के प्रति, केयर्स थी हमारी, यानी फ्लोज थी, शेडोज थी, डिस्गाइज, दिखावा था, दिस इज नॉट सो, अब बिल्कुल कुछ नहीं बचा ऐसा। मतलब हमारे अंदर के जितने भी मतभेद थे वो अब सारे के सारे क्या हो गए, यानी कि सारे के सारे अब मिट गए हैं। समझ आ गई बात? अब क्या कहता है, और वह ये बताता है दैट लव, लेकिन वो अभी भी क्या कह रहा है कि वह जो प्रेम था, हैज नॉट अटेन्ड, उसने प्राप्त नहीं किया है द हाईएस्ट डिग्री। किसको नहीं प्राप्त किया है? हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त नहीं किया है, उच्च सीमा को, प्रेम की प्रकाष्ठा को प्राप्त नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि हमारे बीच की जो डिस्गाइजेज है वो तो कम हो गए हैं, हमारे बीच का जो दिखावा दूर हो गया एकदम से। लेकिन अभी भी क्या कह रहा है कि हमारे बीच की जो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो प्रेम है वो अभी हाईएस्ट डिग्री पे नहीं पहुंचा है, उच्च सीमा पे नहीं पहुंचा है, उसका प्रेम उच्च प्रकाष्ठा पे नहीं पहुंचा है।
वो ये बताता है कि विच इज स्टिल डिलिजेंट, कि हमारा जो प्रेम है वो अभी भी डिलिजेंट, मतलब क्या है, अभी भी हार्ड वर्क कर रहा है। डिलिजेंट का मतलब हार्ड वर्क। हमारा जो प्रेम है वो अभी भी हार्ड वर्क कर रहा है, अभी भी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है कि लेस्ट कहीं अदर सी, कोई दूसरा देख ना ले। कहने का मतलब क्या है कि हमारे मन के मतभेद तो दूर हो गए एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो ये बताता है कि हमारा प्रेम उच्च प्रकाष्ठा पे नहीं पहुंचा है। वो ये बताते हैं कि अभी भी हमारा जो प्रेम है वो डिलिजेंट, परिश्रम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है कि कोई हमें देख न ले। एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन अभी भी वो डरे हुए हैं कि कहीं हमें कोई देख न ले, समाज वाले पता नहीं क्या कहेगा। मतलब क्या है, अभी भी उन्होंने सबके सामने, दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। चोरी चोरी, छुपके छुपके वो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो कहने का मतलब सच्चे जो प्रेम करने वाले होते हैं वो इस तरह से चोरी छिपके यानी कि प्रेम नहीं करते हैं, वो अपने यानी कि खुला इजहार कर देते हैं। और चोरी छिपके प्रेम करते हैं वो यानी कि क्या नहीं मानता है, वो ट्रू लव नहीं मानता है। ऐसा यानी कि पॉइंट मानता है कि दोपहर में यानी पहुंच गए, लेकिन अभी भी वो क्या है, प्रेम है, वो क्या कर रहे हैं, अभी भी वो ये बता रहा है कि अभी भी उसका प्रेम है उच्च प्रकाष्ठा पे नहीं पहुंचा। अभी भी उसे समाज का फिक्र है कि दो प्रेमी हैं, आपस में प्रेम कर रहे हैं, लेकिन समाज वालों को टेंशन ज्यादा हो गई, वो तरह तरह की बात बनाएंगे, तो उन्हें उनका डर है। तो बच्चों, आज का पार्ट इतना ही कि मॉर्निंग का प्रेम जिसमें शेडोज होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाती है। आफ्टरनून में वो शेडो वेनिश हो जाती है, लेकिन वो अपनी प्रेम की उच्च प्रकाष्ठा पे नहीं पहुंचे हैं। अब उसके बाद वाला यानी जो प्रेम है, इवनिंग की यानी शेडो कैसी बनती है, वो लास्ट वीडियोज के अंदर अपन अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।